19वां अध्याय गौओं और गोपों को दावानल से बचाना। हे राजा परीक्षित, ब्रजवासी और गौएं सब बहुत थक गए थे। ऊपर से उन्हें भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए एक रात वे ब्रज में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो गए। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, भाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो तो कैसी भयंकर आग लगी है और जैसे हम सभी को जलाना ही चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे आधार हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। 20वां अध्याय वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे सबका वर्णन किया। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही व्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभ आगमन हुआ। उस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगते हैं। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश क्रोधित सा दिखने लगता है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर लिया था। अब समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं। छोटी छोटी नदियाँ जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे सब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहलहा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तुम्हारे आनंद के फूले न समाते थे। मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है। बादलों के शुभ आगमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपनी कुहुक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौओं के साथ प्रवेश किया। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। उसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया। वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करके निर्मल हो जाता है। 21वां अध्याय वेणु की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सन कर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी।
जिसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं, प्रेमपूर्ण चितवन और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आती। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ जाती। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गईं जहां श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोलें कैसे? वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गईं। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहरा पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी हुई वैजयंती माला है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। परीक्षित, यह वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर इसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गईं। अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की इतनी ही सफलता समझी है और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है वह कौन सा लाभ है। वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल वालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौटा कर व्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली लगा रखी हो और प्रेम भरी नज़र से हमारी ओर देख रहे हैं, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करते रहें। अरे सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक को पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह से यह चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपने मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उन्हीं की ताल पर नाचते हैं। ये हरनियाँ भी वंशी की तान सुनकर अपने पति मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली जाती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें देखने लगती हैं। इन गौओं को देखो, हमारे प्यारे कृष्ण अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं तो ये गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं। ये अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं और खड़े कर लेती हैं, मानो उनसे अमृत पी रही हों। इस प्रकार इस संगीत का रस लेने लगती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो? उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई नई डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। बिना पलक झपकाए वे श्री कृष्ण को ही प्यार भरी नज़र से देखते देखते निहाल होते रहते हैं। कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उनकी ही मधुर वंशी की आवाज को सुनते रहते हैं। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य है इसके भाग। देखती नहीं हो, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके ये कितना खुश होता है। अपने भाग्य की सराहना कौन करे? यह तो उन दोनों का, ग्वाल बालों और गऊओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गऊओं के लिए हरी हरी घास देता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में यह धन्य है। परीक्षित, वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियाँ प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती हैं और गुम हो जाती हैं उसी में। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में हमेशा स्फुरित होती रहती हैं। 22वां अध्याय
चीरहरण। पिछले अध्याय में हमने सुना कि भगवान के रूप माधुर्य, बंसी की धुन, उनकी लीलाओं ने गोपियों का मन मोह लिया था। वे भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी। उन गोपियों में ईर्ष्या और द्वेष न था। वे उसी प्रेम की पूर्णता को पाने के लिए साधना में लग गईं। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी उतावली हो गईं कि उन्हें माता पिता और ब्रजवासियों का भी संकोच न रहा। वे सूर्योदय से पहले ही उठकर भगवान की लीलाओं को गाती हुई यमुना जी के तट पर जाती, क्योंकि उन्होंने मार्गशीर्ष में ब्रज की कुमारियों ने कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करना शुरू कर दिया था। राजन, वे कुमारी कन्याएं यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालू की मूर्ति बनाकर भांति भांति के नैवेद्य, धूप, दीप आदि से उनकी पूजा करती। एक वाक्य में कहें कि उन्होंने अपना कुल धर्म, संकोच और व्यक्तित्व भगवान के चरणों में सर्वथा समर्पित कर दिया था। उन कुमारियों ने इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भांति भांति से पूजा की कि नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर जल क्रीड़ा करने के हिसाब से अपने वस्त्र उतारकर किनारे पर रख लिए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनक आदि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ। वे तनिक सक्चा कर एक दूसरे की ओर देखने लगी। जल से बाहर ही नहीं निकली। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर काँप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले हो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमारे वस्त्र दे दो हमें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। भगवान की ऐसी बात सुनकर शुद्ध भाव से भगवान के पास आईं। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया, इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर क्षमा मांगो, उनको झुककर प्रणाम करो, तब अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है, और गोपियों ने पूर्ण आत्मसमर्पण के भाव से व्रत साधना की थी। उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को नमस्कार किया। तब उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। साधक अपनी भक्ति, शक्ति और संकल्प से ही पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता।
जब तक भगवान स्वयं आकर वह संकल्प स्वीकार नहीं करते। अतिक्रमण करके कोई साधना में आगे नहीं बढ़ सकता, परंतु हृदय की सच्चाई और निष्कपटता से अतिक्रमण को भी शिथिल कर देता है। जब प्रेमी भक्त अपना आपा ही भुला देता है, तब उसका पूरा दायित्व भगवान का होता है। प्रेम में गोपियों ने अपने आप को भुला दिया। भगवान ने उन्हें मर्यादित किया, वस्त्र दिए और अपनी अमृतमयी वाणी से कहा, गोपियों, तुम साध्वी हो, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी साधना मुझसे छुपी नहीं है, तुम्हारा संकल्प अवश्य ही सत्य होगा। 23वां अध्याय। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और बलराम जी गोपों के साथ वन में गाय चराने गए। वहाँ पर उन ग्वालों ने उनसे कहा, जब उन्हें बहुत भूख लग रही थी तो कहा, चिच्चूर श्याम सुंदर, तुमने तो बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह दुष्ट भूख भी हमें सता रही है, अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो। तब देवकी नंदन भगवान ने कहा कि अपनी ब्राह्मण भक्त पत्नियां जो हैं उनके पास जाओ, यहाँ पर थोड़ी दूर पर यज्ञ हो रहा है, वहाँ जाओ। और मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वो जो ब्राह्मण हैं वो स्वर्ग की कामना से अंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री ले आओ। तब ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल, उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से बालक ही थे, परंतु अपने को बड़ा ज्ञानवृद्ध मानते थे। परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, तब ग्वाल बालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहाँ की सब बात उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम से कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल बालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल जाती है। फिर उनसे कहा, मेरे प्यारे ग्वाल बालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगे वे तुम्हें उतना भोजन दे देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सदा मुझ में लगा रहता है। अब की बार ग्वालवाल पत्नीशाला में गए। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी विनम्रता से यह बात कही कि आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूर आए हैं और उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। वे ब्राह्मणियाँ बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी, उनका मन उनमें लग चुका था। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गईं और बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन सामग्री ले ली और अपने भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी वो श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ समुद्र के लिए। अब तक अपनी प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला था। सामने उन्हें देखकर तो वे मंत्रमुग्ध हो गईं। प्रिय परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं। उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु पति पुत्रों के रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से मेरे पास आई हैं, तब उन्होंने कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा,
अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि स्वामी अब हमारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। वीर शिरोमणि, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं और हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में ना जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेगा। अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो, इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट आईं। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। तब परीक्षित, इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वे पछता कर अपनी निंदा करने लगे कि हमारी इस बहुज्ञता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम न आया। यद्यपि ये स्त्रियां हैं, तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना प्रेम है। इनके न तो यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं, न तो इन्होंने गुरुकुल में निवास किया है, इन्होंने न तपस्या की है, न तो आत्मा के संबंध में ही इनको कोई ज्ञान है। उनकी बात तो दूर, इनमें तो पूरी पवित्रता भी नहीं है, न तो शुभ कर्म ही हैं। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है। 24वां अध्याय, इंद्र यज्ञ निवारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोग किस उद्देश्य से यह यज्ञ किया करते हैं? मैं ये सब जानना चाहता हूँ, मुझे कृपा करके स्पष्ट रूप से बताइए। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती हैं। उसी अन्न से हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। तब भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है? पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तब उनसे क्या प्रयोजन? जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता है और छोड़ता भी है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु हैं, कर्म ही ईश्वर हैं। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, वही उसका इष्ट देव होता है। वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका को चलाने वाला एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और न ही बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ी हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का पूजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियाँ इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं से उनका यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ आदि
लेकर मूंग की दाल तक बनाई जाए। ब्रज का सारा दूध एकत्रित कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन कराया जाए तथा उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गौवें और दक्षिणाएं दी जाएं। और भी चांडाल, पतित तथा कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तुएं देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दें। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने की कहा था, वैसा ही यज्ञ उन्होंने आरंभ किया। उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके और गोपियाँ भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। आओ, अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर श्री कृष्ण के साथ सब ब्रज में लौट आए। 25वां अध्याय, गोवर्धन धारण। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे बहुत ही क्रोधित हुए। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा कि इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड, सचमुच यह धन का ही नशा है। मुझ देवराज का अपमान कर डाला। नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। वह स्वयं मृत्यु के ग्रास हैं, फिर उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ाए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे। प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। ब्रजभूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झंझावात के झपोटों से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालिनी भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गईं, तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है। हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। इसी से वे ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। यह सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूँगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब उसके पालन का अवसर आ पहुँचा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। उसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों,
तुम लोग अपनी गऊओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, तब वे सब के सब ग्वाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों, भृत्यों को अपने साथ लेकर गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश से बादल छट गए और सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, बच्चों, गऊओं को लेकर बाहर निकलो। अब आंधी पानी बंद हो गया, नदियों का पानी भी उतर गया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने बच्चों के साथ सब लोग बाहर निकले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में गिरिराज को पूर्ववत उसके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उनसे हृदय से लग रहा था, कोई उनके माथे को चूमने लगा। सब के सब उनका सत्कार करने लगे। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेह आतुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बरु आदि गंधर्वराज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। सभी ब्रजवासी आनंदपूर्वक अपने अपने घरों को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।